तो चलिए आज के इस खौफनाक विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। देखिए, आज हम जिस घटना पर बात करने वाले हैं ना, वो हमारी इस बेहद सुरक्षित लगने वाली दुनिया पर एक बहुत बड़ा और भयानक सवाल खड़ा कर देती है। जरा इमेजिन कीजिए, रात का गहरा अंधेरा, बाहर मूसलाधार बारिश और बस किसी तरह जल्दी से घर पहुंचने की वो बेचैनी। हम सबने ये महसूस किया है, राइट? लेकिन ये किसी आम सफर की कहानी नहीं है। आइए डिकोड करते हैं कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सी बस यात्रा एक रोंगटे खड़े कर देने वाले अलौकिक तजुर्बे में बदल गई। 30 साल बेटा, 30 साल से मैं हर रात इसी बस में सफर करता हूं। अब आप ही सोचिए, क्या ये कोई आम बात है? बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा इम्पॉसिबल और अजीब सा दावा है जिसने इस पूरी कहानी की नींव रखी है। मेरा मतलब है, कोई इंसान लगातार 3 दशकों तक हर रात एक ही बस में सफर कैसे कर सकता है? ये इस बात का एकदम सीधा सा हिंट है कि आगे जो भी होने वाला है ना, वो विज्ञान और हमारे लॉजिक की सारी हदों को पार करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे विश्लेषण के पहले भाग से, देर रात का सफर। इस पूरे वाकये को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले तुषार की सिचुएशन को समझना होगा। भारी बारिश हो रही थी, ऑफिस से निकलने में पहले ही काफी देर हो चुकी थी और वो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था, मतलब एक्सट्रीम लेवल की थकान। ऐसे में भाग दौड़ के बाद जब वो एक बिल्कुल खाली बस में अपनी फेवरेट खिड़की वाली सीट पर बैठता है तो उसे एक अजीब सा सुकून मिलता है। लेकिन सच बताऊं, ये खाली बस और बाहर बारिश की वो आवाज, ये सब असल में एक बहुत बड़े खतरे से पहले की एक झूठी शांति थी। यहीं से हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, भीड़ और सन्नाटे का खेल। और देखिए, यहीं से ना असलियत के सारे नियम टूटने लगते हैं। मतलब जब तुषार बस में चढ़ता है तो बस पूरी तरह खाली थी, एकदम सन्नाटा। थकान इतनी ज्यादा थी कि उसकी आंख लग जाती है और ठीक 2 मिनट बाद, जी हाँ सिर्फ 2 मिनट बाद, जब वो उठता है तो बस लोगों से खचाखच भरी हुई थी। लिटरली पैर रखने की जगह नहीं। अब सवाल यह है कि इतने सारे लोग अचानक आए कहां से? और फिर कहानी में ट्विस्ट देखिए, जब वो दोबारा सोकर उठता है तो बस फिर से पूरी तरह खाली हो चुकी थी। बिना किसी स्टॉप के इस तरह अचानक भीड़ का आना और फिर गायब हो जाना, ये किसी के भी दिमाग को सुन कर देने के लिए काफी है। इस अजीब से और डरावने खालीपन के बीच अचानक एक नया संवेदी अनुभव यानी सेंसरी एक्सपीरियंस सामने आता है। बाहर बादलों की तेज गड़गड़ाहट थी, लेकिन बस के अंदर अचानक से बीड़े के धुएं की एक बहुत ही तीखी महक फैल जाती है। अब सोचिए, बस खाली है तो ये धुआं कहां से आया? हवा में तैरता धुएं का ये गुबार इस बात का एकदम पक्का सबूत था कि उस बस में तुषार अकेला तो बिल्कुल नहीं था। अब हम बात करते हैं तीसरे भाग की, बूढ़े आदमी की चेतावनी। होता क्या है कि तुषार की ठीक बगल वाली सीट पर अचानक एक बूढ़ा आदमी बैठा नजर आता है। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब डरावनी सी शांति थी और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे रात के उस गहरे सन्नाटे को चीर रही हों। और हाँ, यही वो व्यक्ति था जिसने शुरुआत में वो भयानक दावा किया था कि वो 30 सालों से हर रात इसी बस में सफर कर रहा है। इस बूढ़े आदमी ने तुषार को अपनी एक पुरानी खौफनाक कहानी सुनाई। उसने बताया कि 1 साल पहले इसी बस में एक ऐसा आदमी बैठा था जिसकी आंखों में कोई जान नहीं थी, एकदम बेजान। उस आदमी ने बूढ़े की तरफ अपनी उंगली उठाई और कहा था, तू यहां नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये कोई रैंडम कहानी नहीं थी। ये असल में तुषार के लिए एक सीधा सा इशारा था, एक चेतावनी कि सुन लो, ये बस अब जीवित लोगों के लिए नहीं है। लेकिन इस पूरे वाकये में जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है टाइम। सिर्फ 5 मिनट। तुषार ने उस बूढ़े की बातों को अपनी थकान समझा, सोचा शायद कोई वहम है और अपनी आंखें मूंद ली। और लिटरली केवल 5 मिनट बाद जब वो फिर से अपनी आंखें खोलता है तो बस में एक भयानक सन्नाटा था। ना वो बूढ़ा आदमी वहां था और ना ही वो बीड़ी का धुआं। सब कुछ जैसे किसी शून्य में, हवा में ही गायब हो चुका था। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, अखबार वाला भयानक अजनबी। रात का करीब 1 बज चुका था। तभी तुषार देखता है कि सामने की सीट पर एक अजनबी बैठकर अखबार पढ़ रहा है। रात के 1 बजे? खैर, जब उस आदमी ने अपना अखबार नीचे किया तो जो चेहरा सामने आया ना, वो खून से लथपथ था। उसके सिर का एक हिस्सा बुरी तरह कुचला हुआ था और आंखें एकदम खाली थीं। जाहिर है कोई भी डर जाएगा। तुषार डर के मारे अपनी सीट पे सिकुड़ गया, लेकिन तभी एक ठंडी सी हथेली ने उसका कंधा पकड़ा। घबराकर जब उसने आंखें खोलीं तो पता है क्या हुआ? वही आदमी बिल्कुल साफ सुथरे चेहरे के साथ हल्के हल्के मुस्कुराते हुए उसे पानी की बोतल दे रहा था।
मतलब कुछ ही सेकंड में रियलिटी का इतना भयानक बदलाव, ये किसी भी इंसान को पागल करने के लिए काफी है। और उस मुस्कुराते हुए चेहरे वाले अजनबी ने जो बात कही ना, वो उस कुचले हुए चेहरे से भी ज्यादा खौफनाक थी। उसने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, डर गए ना? इस बस में रात को अजीब चीजें होती हैं। उसने एक तरह से चेतावनी दी कि भाई जो भी देखा है उसे भूल जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। सच कहूं तो उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो खून जमा दे। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये एक तरह का डीप साइकोलॉजिकल टॉर्चर था। इसके तुरंत बाद जो होता है वो किसी बहुत ही बुरे सपने जैसा है। घबराहट में तुषार अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारता है, वापस अपनी सीट की तरफ मुड़ता है तो देखता है वो आदमी वहां से गायब है। फिर अचानक बस के दरवाजे से कुछ आवाज आती है और वो देखता है कि वो अजनबी उस तेज रफ्तार चलती बस से बाहर कूद जाता है। बाहर से एक जोरदार टक्कर की आवाज आती है। तुषार के दिल की धड़कनें बेतहाशा तेज हो चुकी थी, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि तभी एक बस स्टॉप आ जाता है और तुषार अपनी जान बचाने के लिए बिना कुछ और सोचे समझे उस चलती बस से बाहर छलांग लगा देता है। और अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के अंतिम भाग पर, आखिरी खौफनाक सच। देखे, जो बस अंदर से उसे बिल्कुल नॉर्मल और सुरक्षित लग रही थी ना, बाहर आते ही उसका असली और भयानक रूप सामने आ गया। बारिश के उन बूंदों के बीच तुषार ने देखा कि वो बस आधी जली हुई थी, बिल्कुल वैसी जैसे उसका कोई बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ हो। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात क्या थी पता है? वो बस लोगों से खचाखच भरी हुई थी, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा नहीं था। तुषार को तब जाके एहसास हुआ कि अनजाने में ही सही, वो एक ऐसे सफर पर था जो असल में एक दर्दनाक हादसे का भूतिया रूप था। उस बस का वो जला हुआ काला धातु और वो सारे बेजान यात्री जो बस की खिड़कियों से मुड़ मुड़कर उसे घूर रहे थे, और उन चेहरों के बीच उसे वही बूढ़ा आदमी और वो अखबार वाला शख्स भी दिखाई दिए। लेकिन इस बार वो एक अजीब सी रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी मुस्कान दे रहे थे। और फिर वो जली हुई बस उन मृत आत्माओं को अपने साथ लेकर धीरे धीरे उस तूफानी रात के घने अंधेरे में आगे बढ़ गई। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत बड़ा और बेचैन कर देने वाला सवाल पीछे रह जाता है। क्या हमारी इस नॉर्मल सी दिखने वाली जिंदगी के बीच कुछ ऐसी दरारें मौजूद हैं जहां से मौत और रहस्य सीधे झांकते हैं? बारिश की इन रातों में क्या वो जली हुई बस आज भी अपने अगले यात्री का इंतजार कर रही है? ये सच में सोचने वाली बात है। इसीलिए अगली बार रात के अंधेरे में किसी सुनसान बस में अकेले चढ़ने से पहले ये जरूर तय कर लीजिएगा कि वहां सच में कोई और तो नहीं है। इस खौफनाक सफर के विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही।